हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है। ये रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है, ठीक है। उसका हायरार्की वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्क है, बट ये वर्क को नहीं ब्रेक करेगा, ये रिस्क के सोर्स को ब्रेक करेगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम है रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। यहाँ पे इफ रिस्क आर लिस्टेड रैंडमली इम्पोर्टेंट वंस गेट मिस्ड, ठीक है। रैंडमली बहुत सारे रिस्क होंगे तो हम भूल सकते हैं कि कौन सा रिस्क कब था, और इम्पोर्टेंट वाले तो पहले ही हम नहीं यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हम इसको टोटल लेवल 3 to 4 में यूज़ करेंगे। इनकेस हम इससे ज़्यादा लेवल बनाएंगे तो कन्फ्यूजन और क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे WBS में भी लेवल 4 तक ही यूज़ करते हैं, सेम यहाँ भी हम लेवल 4 या 3 तक यूज़ करेंगे। तो देखिए, पहला है लेवल 0, टोटल प्रोजेक्ट रिस्क, कि भाई इतना ओवरऑल प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी हम कह सकते हैं, जैसे कि रिस्क अफेक्टिंग कंप्लीशन ऑफ द मेट्रो प्रोजेक्ट। फिर हम उसको कैटेगराइज लेवल 1 उसमें लाएंगे। हाई लेवल ग्रुप लाइक टेक्निकल, एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें ये है कि वेयर डू रिस्क मेनली कम फ्रॉम, कि इसमें से कहाँ से मेनली आएगा। हमने ये पैरेटो चार्ट भी देखा था, 80-20 या 20-80 रूल, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। थर्ड है लेवल 2 सब कैटेगरीज, मोर स्पेसिफिक एरिया लाइक अंडर एक्सटर्नल और रेगुलेटरी, ठीक है। तो रेगुलेटरी बोले तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी अप्रूवल। फिर है डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, MEP कोऑर्डिनेशन, लॉजिस्टिक, मटेरियल डिलीवरी, एक्सेस रोड। तो आंसर है इसका विच एरिया एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली एरिया कौन सा रहेगा, सॉरी, इसमें सब कैटेगरीज में। फिर है लेवल 3 और 4 स्पेसिफिक इवेंट्स, द ग्रैन्युअल रिस्क, फॉरेस्ट क्लियरेंस डिले, ठीक है। दूसरा है अनमैप्ड अंडरग्राउंड यूटिलिटी, क्रेन ऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड, मतलब एक स्पेसिफिक जिसमें हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। असाइन हुआ उसका मतलब है कि दिस इज द लेवल यूज्ड इन द रिस्क रजिस्टर्ड, ओके। फिर हम देखेंगे मेजर रिस्क कैटेगरीज फॉर RBS इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है, कि हमें पहले कोई कंस्ट्रक्शन घर करना है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, हमें क्या चाहिए, कोई भी घर का एक तो स्ट्रेटेजिक और रेगुलेटरी रिस्क, एक तो कि कैसे हम बनाएंगे, और रेगुलेटरी मतलब गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो उसमें क्या हो सकता है, डिले इन स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स, हमें अप्रूवल लेट आ सकता है, तो ये डिले हो सकता है। फिर दूसरा कि जो लैंड है, साइट है, उसका जियो टेक्निकल रिस्क, ठीक है। तो उसमें क्या अनएक्सपेक्टेड रॉक एट फाउंडेशन, हमने इनके सो एक्सकेवेशन किया, तो उसमें क्या अनएक्सपेक्टेड रॉक एट फाउंडेशन हो सकता है, ठीक है। ये जियो टेक्निकल, अभी उसके ऊपर ही आएंगे। ये हो गया, देखिए पहले हमने परमिशन ली, फिर हमने एक्सकेवेशन किया, उसमें रॉक आ गया। तीसरा है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग रिस्क, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, डिले इन फाइनल स्ट्रक्चर ड्राइंग, क्योंकि डिज़ाइन अब चेंज करनी पड़ेगी। फिर है कि आगे हम जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूशन रिस्क, डिज़ाइन होगा, भाई हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे अपना, तो उसमें क्या होगा, टावर, इन केस ऑफ एग्जांपल है टावर, अपना जो टावर क्रेन है वो ब्रेक डाउन हो गई, तो वो एक रिस्क है। फिर है जो वर्कर है, मतलब हेल्थ, सेफ्टी एंड फायर रिस्क, इन केस ऑफ कोई बंदा हाइट पर से गिर गया, ये रिस्क है हेल्थ, सेफ्टी एंड फायर में। फिर है लॉजिस्टिक्स एंड अर्बन इंटरफेस रिस्क, तो क्या होता है कि नाइट वर्क रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू रेसिडेंट्स, हम नाइट पे काम नहीं कर सकते, तो हमारी एक ही शिफ्ट मैक्सिमम हो सकती है या 2 शिफ्ट। फिर है कॉन्ट्रेक्चुअल एंड फाइनेंशियल रिस्क, अभी ये सब हुआ तो समझ लो कोई कुछ ना कुछ तो हमारे भी लूप होल होगा, तो पुअरली ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट ये है। फिर है कि मार्केट, रेप्यूटेशनल एंड स्टेक होल्डर रिस्क, इनके सब हमारी कंपनी होगी, इसके वजह से इनके सब कोई बंदा मर के गिर गया, तो नेगेटिव मीडिया कवरेज होगा, जिसका पैसा दोनों बाजू है, इंटरनल भी जाएगा और एक्सटर्नल भी जाएगा। इसीलिए RBS एज ए स्ट्रेटेजिक टूल, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल के हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तरह की मैक्सिमम 4 लेवल्स है, सिंपल एंड सर्चेबल है लाइक WBS,
ठीक है। और उसमें इसमें होता है कि 30 सेकेंड रूल, अ न्यू इंजीनियर शुड फाइंड अ रिस्क इन 30 सेकेंड, इफ नॉट देन आरबीएस इज टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 30 मिनट में फाइंड कर लेना है, नहीं किया तो मतलब टू कॉम्प्लेक्स बना है, ऐसा हम ये लोग कहते हैं। और फर्स्ट है अलाइन विथ स्टेक होल्डर्स, एवरीवन यूज द सेम रिस्क लैंग्वेज, सब लोग एक ही लैंग्वेज यूज करेंगे, इससे क्या होगा, अवॉइड कन्फ्यूजन बिटवीन टर्म्स। फिर है प्रिवेंट डबल काउंटिंग, ऐसा नहीं कि कोई रिस्क 2 बार एक ही एक्टिविटी में 2 बार हमने ले लिया हो, तो वन रिस्क वन प्लेस इन आरबीएस, नो डुप्लीकेशन। आइडेंटिफाई रिस्क हॉटस्पॉट, इफ मैनी रिस्क फॉल अंडर वन कैटेगरी, मेजर वीकनेस। So example 80% risk under logistic, so excess traffic, lifting are critical project threats। तो ये रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, जैसा WBS है सेम RBS है, ठीक है। इसमें वर्क था, इसमें रिस्क है। ओके, थैंक यू।